ओके। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कल मैंने आप लोगों को एक ट्रेड अपने चैनल पे अपडेट किया था, हाउ टू मेक प्रॉफिट रेंज बाउंड मार्केट। और इस ट्रेड में अभी करंट सिनेरियो में लगभग 2.8K का प्रॉफिट हो रहा है। और यह ट्रेड डालने से पहले दो चीज़ें थी। पहला, मार्केट की सेंटीमेंट, और दूसरी चीज़, बदलता हुआ बाज़ार में कभी भी आपको बहुत ज़बरदस्त की एक रिस्क फैक्टर सामने ना आए। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेड को हम लोगों ने पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप जिन लोगों ने भी इस ट्रेड को किया है उसमें अभी थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। इसकी डेल्टा लगभग 11 है जो ऑलरेडी न्यूट्रल है, और ये ट्रेड 26 को डिप्लाई किया हुआ है। इस ट्रेड में लगभग आपकी कैपिटल मार्जिन नियर अबाउट 4 लाख रुपए के आसपास लगे हैं, और इस ट्रेड का रेंज बहुत अच्छा है। इस ट्रेंड में क्या होगा, जब तक मार्केट नीचे में 16,300 और ऊपर में 19,000 के क्रॉस नहीं करता है, तब तक में आपको रिस्क फैक्टर नहीं है। अब रिस्क फैक्टर तो नहीं है, यह बात समझ में आती है, बट हम इस ट्रेड में शिफ्ट कब करेंगे? अगर हमें कभी मार्केट इस साइड में लगातार ग्रोथ की तरफ दिखाई देता है तो हम शिफ्ट कब करेंगे, और मार्केट रिवर्स लेता है तो हम शिफ्ट कब करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा माइंड में रखना है, ट्रेडिंग एक आर्ट है। यह कोई साइंस नहीं कि आप जब जादू की छड़ी चलाएंगे और उस तरह की एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। आपको हमेशा कुछ न कुछ अच्छा प्लान अपने बिहेवियर के हिसाब से आपको सोच के रखना होगा। सबसे पहले कि आपने जब भी एक ऑप्शन की सेलिंग की हो तो आपके डिप्लाई कैपिटल लगभग यहाँ पे 3.93 लाख रुपए के आसपास दिखा रहा है, नियर अबाउट 4 लाख हो गए। बट इन 5 लॉट और एक यहाँ पे एक लॉट 6 लॉट और यहाँ पे है एक 5 लॉट, यानी 11 लॉट ऑप्शन को आप सेल करने के बावजूद भी आपके नेट कैपिटल से कोई एक्स्ट्रा मार्जिन तो लग ही नहीं रहा है। इसका रीज़न क्या है कि आपके पास ऑलरेडी निफ्टी वीज नाम का चीज़ है। निफ्टी वीज ऑलमोस्ट आपको एक बहुत अच्छा ग्रीक सिस्टम को मैनेज कराने में सहायता प्रदान करता है। वह सहायता कैसे करता है? फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक लॉट का निफ्टी बीच है तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए हैं। इसको आप जब मार्जिन प्लेज करेंगे तो लगभग 90 to 95% मार्जिन मिलेगा। 8 लाख का 95% नियर अबाउट 7.5 8 लाख रुपए बैठते हैं। इस ट्रेड में आपको लगभग 40% 50% पैसे को आपने यूज किया है, और उन पैसे की बात कर रहा हूँ जहाँ से आपने निफ्टी बीच को होल्ड किया हुआ है। ऐसे भी तो आप उसको बेचने वाले नहीं है ना। थोड़ी लॉजिक को समझो, कॉमन सेंस से काम करो। तो जब निफ्टी बीच को आप बाइंग करते हैं एक लॉट, तो आपको मार्जिन के रूप में 6 से 8 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं। उन्हीं फंड में से 50% फंड को आपने यूज किया है और इस प्लान के वे से यूज किया है, जिस वजह से आपको लगभग डिप्लाई कैपिटल पे 1% के आसपास का रिटर्न मिलेंगे। बट एक बात और ध्यान रखो और समझो थोड़ी सी ना, एक ऑप्शन ट्रेडिंग एक आर्ट है। अभी हमने ट्रेड को ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, और मार्केट कल लगभग यहाँ से 2-250 पॉइंट और भी आगे जाती है, तो एम टू एम अपने को स्विंग बहुत मेजर नहीं है। बट जो आपने निफ्टी विज लिया वहाँ पे ज़बरदस्त की एक रैली मिलेगी। तो ये कम्बो ग्रुप्स है, और कम्बो ग्रुप्स को यूटिलाइज करके हम लोगों ने ट्रेड खुद बनाए हैं, और आपको मैंने रिकमेंड तो नहीं किया है, बट हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पर इसको पोस्ट किया है। एक बात और देखो, हमें ट्रेडिंग से पहले और एक दूसरी क्या अपनी व्यू होनी चाहिए कि ट्रेडिंग के पीछे कम्युनिकेशन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इस लॉजिक में लगभग हम मार्केट के एक रेंज को सर्वाइवल किए हैं, जिस रेंज की वजह से मुझे एक ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। इस रेंज को जानने के लिए आप हमारे साथ एसोसिएट हो, या जिस किसी टूल्स को भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें एक आपको एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड्स कर सकता हूँ, या जिन चीज़ों को हम लोग लगातार प्रमोट करते हैं वह है MT4 के ऊपर में हमारा डायनेमिक चार्टिंग टूल्स। इस टूल्स की मदद से आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और कब कहाँ पे कौन सी स्ट्राइक को चूज करना है, कौन से स्ट्राइक को आप बदलेंगे, क्या आपका पुट होगा, क्या कॉल होगा, वह सारे यहाँ पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होता है। तो आप लोगों ने चाहे जिस माध्यम से या जिस किसी फ्रेंड ने आपको वीडियोज भेजा है उनसे बात कीजिए, और आने वाले दिनों में
आने वाले दिनों में इस पोर्टफोलियो को हम कैसे ग्रोथ करेंगे और मैक्सिमम जो 25,000 रुपये की प्रॉफिट है इसमें से लगभग 12 से 15,000 रुपये का हम ग्रोथ कैसे करेंगे यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार का एक ट्रेड लगातार हमारे साथ अक्टूबर सीरीज में चल रहे थे। उस वक्त विक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई था। विक्स की प्रोबेबिलिटी जैसे ही हाई था उस वक्त हमने न्यूट्रल ट्रेड निफ्टी के अंदर में बना दिया। न्यूट्रल ट्रेड बनाते क्या हुआ, मार्केट की एक रेंज को हमने समझा और उस रेंज को समझने के बाद हमने एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढी जिसमें अपने को बहुत अच्छा रेंज मिला था। नीचे में 15,800 के आसपास, ऊपर में 17,900, और जब कल मार्केट एक्सपायरी हुई है तो इन प्राइस की बिटवीन हुई है, जिस वजह से आपका डिप्लाई कैपिटल लगभग 3 लाख रुपये के आसपास में लगभग डिप्लाई कैपिटल था और उसमें 18,000 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कभी कोई प्लान करो और सिस्टम को समझो तो दो चीज़ हमें याद रखना है। पहला, एक चार्टिंग टूल्स हो। दूसरा, एक डायनेमिक लेवल हो कि कहाँ पे हम कौन सी स्ट्राइक को लें, किस कॉल को बेचें, किस कॉल को खरीदें, कौन से पुट को खरीदें, क्यों कौन से पुट को बेचें, कब खरीदें और कब बेचें। यह सारा एक डिसीजन मेकिंग प्लान होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए आप सिंपल एक्सेल को भी कैलकुलेशन करके अपनी कुछ मैथमेटिक्स फार्मूलों को यूज करके आप इस तरह की प्रॉफिट तो जनरेट कर सकते हैं। बट शुरुआत के दौरों में आपको लगता है कि यह चीज़ें थोड़ी पैनिक है तो आप हमारे साथ हमारे सेल्स टीम से बात कीजिए और इन डायनेमिक लेवल सॉफ्टवेयर के बारे में अपग्रेड होने की कोशिश कीजिए। यदि आप नए हैं, बिगनर हैं और मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे समय समय पे ऑलरेडी हम लोगों ने छोटे छोटे ट्रेड की कम्युनिकेशन भेजते रहते हैं। आप इसको फॉलो करके लर्न और अर्न दोनों कर सकते हैं। बट मैं फिर से कहना चाहूँगा, बिना सीखे समझे किसी ट्रेड को ब्लाइंडली फेथ करना गलत है। ब्लाइंडली फेथ करना गलत क्यों है? क्योंकि मार्केट में ट्रेड करना और ट्रेड करवाना दोनों अलग अलग चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल ट्रेड करते हैं, हमारे ट्रेड की एक प्लान है और हम लोग उस प्लान के हिसाब से जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। इस वक्त क्या है, इस वक्त जो भी हम लोगों ने ट्रेड किया है उसमें क्या प्रॉफिट लॉस है वह सब कुछ आपको रिफ्लेक्ट होंगे और दिखेंगे कि पिछले सालों में हम लोगों ने क्या प्रॉफिट किया है, उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं पिछले साल जो भी हमारे पोर्टफोलियो थे, लगभग एक इंडेक्स यानी 8 लाख रुपए, उस इंडेक्स पे हम लोगों ने लगभग पिछले वर्षों में 16 से 18% का CAGR रिटर्न कंपाउंडेड के रूप में लिया है। ठीक सुना आपने, कंपाउंडेड के रूप में लिया है। 2022-23 की बात करूं, इसमें लगभग हमने कंपाउंडेड के रूप में लिया। इक्विटी में 56%, फ्यूचर ऑप्शन में 1% और म्यूचुअल फंड के अंदर में लगभग 60%। इन टोटल को अगर ऐड करो तो 1.70 लाख रुपए के आसपास में प्रॉफिट था, जिससे पोर्टफोलियो की ग्रोथ 10 से बढ़ करके 12 की तरफ में नंबर आ चुके हैं। आई होप इस तरह के प्लान से जब आने वाले दिनों में आप ट्रेड करेंगे और सीख समझ के प्लान करेंगे तो निश्चित तौर से आपका पोर्टफोलियो 18 से 30% के ग्रोथ के साथ में CAGR कंपाउंडिंग ग्रोथ करेगा। आप कब तक टिप्स के भरोसे या दूसरे की प्लान के भरोसे जीते रहेंगे? एक निर्णय और एक डिसीजन ही आपको पोर्टफोलियो को ग्रोथ करने में सहायता कर सकता है और इस सहायता के लिए आपको 2 टूल्स हमेशा यूज करना चाहिए। मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स हैं, आप अपने विवेक अनुसार उनको सेलेक्ट कीजिए और उनको डिसीजन को लीजिए, उनकी ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेड में आनंद कीजिए। यही हमारी कामना है और हम यही चाहते हैं। मैं अपने सभी साथियों के साथ में जो लोग भी मार्केट में नए हैं और ट्रेड को करना चाहते हैं और अपनी पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, अभी करेंटली में आने वाले दिनों में जो हम लोगों ने न्यूट्रल ट्रेड बनाए और काफ़ी सारे ट्रेड आपको दिखाते गए हैं, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। प्रीवियस मंथ जो भी हमने डिप्लाई किया उसके ऊपर में 6.1% का मंथली रिटर्न जनरेट किया है। आप स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, किस वीक्स में कैसे काम करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे इस वक्त इंडिया वीक्स 16 के आसपास आ चुका है, 16.20। इस वक्त हम कौन सा ट्रेड लें? मार्केट में काफ़ी सारे स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे भरा पड़ा है, इसमें कोई भी वो नहीं है, संकोच नहीं है। बट एक बात आपको समझना होगा, कौन सी स्ट्रेटेजी को कब प्ले किया जाता है। लो विक्स में आप कौन सी ट्रेड करेंगे, हाई विक्स में कौन सा ट्रेड करेंगे, मार्केट एवरेज में कौन सा ट्रेड करेंगे। इन्हीं चीज़ों को सीख समझ करके जब आप निर्णय लेंगे तो एक बात समझ पड़ेगा कि मार्केट में ग्रोथ निश्चित है, बट आपके पास
लर्निंग के सोर्स ऑफ ग्रोथ करने वाले लोगों के साथ कितनी ज़बरदस्त कैप है, इन कैप को समझना होगा। दोस्तों, आपने समय दिया है और हमारे चैनल को विजिट किया है, इसके लिए थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच।